तो सबसे पहले देखते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से असेंशियल पार्ट्स होते हैं। असेंशियल पार्ट्स ओके कौन से होते हैं, देखो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लांट सेल। और ये जो आपको प्लांट सेल दिख रहा है ओके, दिस इज इज हैंड यू कैन सी ड्रॉन ओके। तो आपके सारे पार्ट्स जो भी हमने देखो लास्ट टाइम हमने एक ही डायग्राम में प्लांट्स और एनिमल सेल को दिखाया था, और उसी का खाली प्लांट सेल अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे यहाँ पे ओके। और यही आप ड्रॉइंग कीजिए। तो अगर आपको प्लांट सेल बनाना है तो सिंपल ड्रॉइंग्स जो है एकदम बेस्ट ड्रॉइंग आप ये ड्रॉ कर सकते हो ओके। चलिए, तो दिस इज द प्लांट सेल और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग आपका एनिमल सेल। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हमने लास्ट टाइम रहते हैं इसमें सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओके। तो दिस इज द एनिमल सेल ठीक है। तो इसमें कौन से देखो तीन असेंशियल पार्ट्स जो प्लांट सेल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वो है पहला है आपका द फंडामेंटल कवर जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ओके। तो सेल मेम्ब्रेन इज फंडामेंटल एज वी नो, और वो बनता है दोनों के केस में वो बनता है एक स्पेशल लिपोप्रोटीन बाइलेयर का। लिपोप्रोटीन बाइलेयर से बनता है ओके। और फिर ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट एक्चुअली इंक्लोजेस द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल ओके, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही सेल का एग्जीक्यूटिव सेंटर माना जाता है, एग्जीक्यूटिव सेंटर माना जाता है। और इसी में सेल के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो भी सेलुलर प्रोसेस है, सब इस साइटोप्लाज्म में होता है। और व्हाट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यू कैन सी द वेरियस पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल, इनको सेल ऑर्गेन्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा, तो प्लांट सेल में देखो आपको साइड में दिख रहा है ओके। तो जनरली द स्ट्रक्चर जो आपको इधर साइड में दिखता है ओके, जो पेरिफेरल माना जाता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर सेल के साइड्स में है तो उसको कहते हैं पेरिफेरल ओके। और जो सेंटर में अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं आपका सेंट्रल। तो एनिमल सेल प्लांट सेल में यहाँ पे अभी एक डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एनिमल सेल में एक्चुअली सेंट्रल रीजन में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और सेम स्ट्रक्चर प्लांट में आपको थोड़ा साइड में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है साइड में, क्योंकि इस प्लांट के कैन सी मेजर जो आपका पार्ट है प्लांट में वो भर गया है एक बैग, एक कैन सी व्हाट स्टोरेज बैग के रूप में, जिसे वैक्यूल कहा जाता है ओके। एंड दिस न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर है ओके। कंट्रोल सेंटर है, या बोल सकते हैं इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, जो हमें मालूम है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओके। तो फिर बाकी के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल ऑर्गन्स। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, उसमें सेल ऑर्गन्स दे कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड, दे कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इन सेल के इंटरनल पार्ट्स को या तो मेम्ब्रेन का कवर होगा, मोस्टली मोस्टली ज्यादा करके जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एंड फ्यू आर विदाउट मेम्ब्रेन्स, विदाउट मेम्ब्रेन्स, बिना मेम्ब्रेन के भी होते हैं ओके। सो तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिससे ये यूकैरियोटिक सेल से अलग है, तो दे कंटेन, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यू गॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड, you can see internal, you can see what cell structures। और इसी वजह से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस, विच कंटेन ए नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो उससे जनरली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उससे कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं, क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और टिन का मतलब होता है आपका व्हाट, थ्रेड। तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सेल डिवीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द स्ट्रक्चर जिन्हें हमें ज्यादा मालूम है, उससे क्रोमोसोम कहते हैं। तो देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। जनरली क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल में तभी दिखाई देता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, लेकिन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर यू कैन सी व्हाट रिलेटेड, यानी कि क्योंकि जितने क्रोमैटिन होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर उतने ही क्रोमोसोम बनेंगे। सो दैट्स व्हाई जब हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर को आप एक्सप्लेन करते हो हम लोग, तो अल्टीमेटली ओके वही क्रोमैटिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्लांट्स और एनिमल सेल का ग्रॉस एसेंशियल व्हाट पार्ट्स, तीन पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, आपका साइटोप्लाज्म जो एग्जीक्यूटिव सेंटर है, एग्जीक्यूटिव मतलब इट इज द साइट ऑफ
इट इज साइट ऑफ ऑल सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो सब आपका सेटअप। और न्यूक्लियस का कंट्रोल सेंटर है बिकॉज इट स्टोर्स, इसी में स्टोर होता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, डीएनए। और ये डीएनए को जब पैक किया जाता है तो उससे क्रोमैटिन बनता है, क्योंकि डीएनए कैन नॉट बी कैप्ट। ये ध्यान रखना, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाला डीएनए को यू कैन सी नेकेड नहीं रख सकते, उसको यू कैन सी प्योर फॉर्म में नहीं रख सकते क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको प्रोटीन के साथ पैक किया जाता है। तो पहला स्ट्रक्चर जो बनता है डीएनए पैकिंग में, तो क्रोमैटिन मतलब क्या? इट इज डीएनए, उसके साथ स्पेशल प्रोटीन एसोसिएट रहता है, उसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कि भाई प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या फर्क है, क्या जनरल फर्क है उसको देख लेते हैं। तो अगर जनरल साइज देखेंगे तो प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ा बड़ा रहता है, जनरली लार्जर इन साइज। ओके, एक्सटेंडेड अगर टिपिकल सी सेल की बात करेंगे। फिर जनरल शेप कैसा है भाई? तो प्लांट सेल इज पॉलीगोनल, मतलब मेनी साइडेड, मेनी साइडेड। ओके, यानी कि उनके कॉर्नर्स होते हैं और साइड्स होते हैं। ओके, मैनी साइडेड। लेकिन एनिमल सेल जनरली या तो स्पेरिकल होगा, मतलब गोल राउंडिश राउंड होगा, नहीं तो ओवल शेप होगा, एग लाइक। बिकॉज एनिमल सेल का जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, वो यूनिफॉर्म रहता है, स्मूथ रहता है जनरली। ओके, फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस भी लार्ज साइज का होता है और जनरली नियर पेरिफेरी, मतलब साइड ऑफ द सेल, साइड ऑफ द सेल, सेल के साइड में होता है, क्योंकि सेंटर में बड़ा सा लार्ज वैक्यूल आ गया है। और एनिमल सेल की बात करेंगे तो जनरली कंपेयर करने को स्मॉलर होता है एंड इट इज नियर द सेंटर, जनरली नियर द सेंटर। कुछ एक्सेप्शन केस में आपका बोल सकते हैं एडिपोज सेल्स, एडिपोज सेल हो गया। ओके, उसमें जनरली क्या होता है? असेंट्रिक, मतलब सेंटर में नहीं होता है, असेंट्रिक पेरीफेरल रहता है। ओके, सेम, यानी कि अगर आप फैट के सेल को देखोगे तो फैट का सेल दिखने में एकदम प्लांट सेल जैसा दिखता है कि ये एडिपोसाइट या फैट सेल, और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें आपका फैट रहता है, और फिर उसकी वजह से साइड में न्यूक्लियस जो है वो साइड में चला जाता है। ओके, सो तो सेंटर में क्या है आपका? फैट, यू कैन सी व्हाट, आपका ग्लोब्यूल। ओके, तो जिसकी वजह से सेल के सारे कंपोनेंट साइड में अरेंज हो जाते हैं। फिर क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे, क्रोमोसोम, तो प्लांट सेल में क्रोमोसोम जो है वो भी रिलेटिवली लार्जर साइज का होता है एज कंपेयर टू व्हाट? एनिमल सेल। ओके, और जनरली क्रोमोसोम आर जनरली मोर नंबर भी अगर देखेंगे, जनरली मोर इन नंबर एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ओके, तो लेसर इन नंबर, यानी कि अगर आप प्लांट और एनिमल सेल्स के क्रोमोसोम को अगर आप क्या करोगे, कंपेयर करो, तो एवरेज देखा जाए तो प्लांट सेल में एनिमल सेल से क्या है? ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास वो स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली प्लांट सेल में वो एब्सेंट होता है। हाँ, मोटाइल सेल्स जो होते हैं उनमें वो आप दिखाई देगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट। और सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोइल, और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल, एनिमल में सेल डिवाइड करने के लिए सेंट्रोइल इज वेरी एसेंशियल, नहीं तो एनिमल सेल सेपरेट नहीं हो पाएगा। फिर वैक्यूल की बात करेंगे तो वैक्यूल इज यू कैन सी व्हाट? बैग which stores cell sap, जो सेल के अंदर का जूस जो होता है उसको स्टोर करता है। और उसका ये काम होता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। तो प्लांट्स में जनरली सिंगल लार्ज परमानेंट होता है, मतलब ये जो वैक्यूल होता है एक बार बन गया तो नेचुरली, हाँ, अगर अनलेस उस प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो डेवलप होने वाला है, ओके, तो फिक्स रहता है। और उसमें सेल सैप रहता है विच कंटेन क्रिस्टल्स, उसमें क्रिस्टल्स हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, कलर पिगमेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट सेल प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो दे आर मेनी स्मॉल टेम्पररी,
ओके एंड यू कैन सी व्हाट, और उसमें से कुछ जो है वेस्ट, सेल के वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं, उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बिकॉज जैसे ही उसमें वेस्ट भर जाता है वो सरफेस पे आते हैं एंड दे रिलीज द वेस्ट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। और उसकी वजह से देखो वो बोल सकते हैं कि सेल का वो किडनी जैसा काम करता है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, तो हमारा पूरा बॉडी जो है एक फैक्ट्री की तरह है। ओके, बॉडी के हर पार्ट अलग अलग काम कर रहे हैं, उसी तरह सेल भी, सेल को अगर बात करेंगे सेल, तो सेल इज नथिंग बट सेल इज ए मिनिएचर, यू कैन सी व्हाट, केमिकल फैक्ट्री। ओके, और जिस तरह फैक्ट्री के अलग अलग कंपोनेंट होता है, पावर हाउस होता है, स्टोर रूम होता है, आपका क्या बोलते हैं अपना एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे R&D हो रहा है, रिसर्च वगैरह हो रहा है, जहाँ पे उस कंपनी में जो भी चीज़ बन रही है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, पैकिंग यूनिट होता है, करेक्ट। फिर उनका खुद का जो सीक्रेट्स होते हैं उसके लिए भी अलग से जगह होती है, करेक्ट ना। फिर है ना, तो बाकी सारे कंपोनेंट जो फैक्ट्री को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह सेल के भी सारे कंपोनेंट जो है वो इसी तरह काम करते हैं ताकि सेल जो भी सेल है वो अपना मेन फंक्शन करता है। फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कम, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको फोल्ड दिखेगा, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। और अगर प्लांट सेल के अंदर जो इनर सरफेस होता है वो फोल्डेड होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, एकदम परफेक्ट ट्यूब जैसा। ओके, लाइक दिस। जो स्टैंडर्ड हम लोग क्या है माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करते हैं वो प्लांट का ही करते हैं, क्योंकि आपको रेस्पिरेशन स्टडी करना है, उसमें प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करने वाले तो बहुत ही फ्यू रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट प्लांट सेल को कम, क्योंकि लेस एनर्जी प्लांट सेल को लगती है। ओके, क्योंकि प्लांट में मेजर एनर्जी है सनलाइट से वो ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ही एनर्जी प्रोड्यूस भी हो जाता है, जिससे वो अपना फूड भी बनाते हैं, दूसरे काम भी होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एनिमल सेल में देखो मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ग्लैंड सेल, तो एक्चुअली मसल सेल याद रखना, मसल सेल जो होता है, फिर जितने भी सेल्स अलग अलग सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और आपका नर्व सेल, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं, और उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो प्लेट लाइक होता है एंड इज हाईली फोल्डेड, वो फोल्डेड भी रहता है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड रहता है। यानी कि अगर मैं डायग्राम यहाँ से बनाऊँ, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बाद में, ओके, तो उसमें नेचुरली बहुत ज़्यादा इंटरनल फोल्ड्स रहेंगे ऐसे, तो ज़्यादा यू कैन सी इंटरनल एरिया होता है इन केस ऑफ व्हाट, आपका एनिमल सेल। फिर तो सेल फाइनली जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो गोल्गी बॉडी में बनता है, इसको गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। तो ये आपका यू कैन सी व्हाट आपका फैक्ट्री है, ये एक्चुअल आपका फैक्ट्री ऑफ सेल है, फैक्ट्री ऑफ सेल। ओके, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसका काम क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट या तो सेल के अंदर ही यूज हो जाएगा, नहीं तो वो सेल रिलीज कर देता है। सो दे आर न्यूमरस स्कैटर्ड यूनिट्स, जिसको डिक्टाइलोसोम्स कहते हैं। ओके, लेकिन एनिमल सेल में इट इज सिंगल और फ्यू स्कैटर्ड यू कैन सी यूनिट्स। ओके, ये गोल्गी बॉडी सबसे पहले एनिमल सेल में ही डिटेक्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल एनवेलप की अगर बात करेंगे, सेल एनवेलप, तो सेल एनवेलप मतलब ऑल द कवर्स, तो इट इंक्लूड्स ऑल द कवरिंग्स ऑफ सेल। तो सेल के जितने भी कवर्स होते हैं उन सबको मिला के सेल एनवेलप कहा जाता है। तो प्लांट सेल में जनरली इनर और एक आउटर कवर होता है, दो। देखो आपका जो, अगर मैं यहाँ पे अभी बैक्टीरिया की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में देखो, प्रोकैरियोटिक जो है उसके पास तीन कवर्स होते हैं, है ना। तो पहला वाला जो होता है सबसे इनर, वो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, देखो है ना। उसके बाद में सेल वॉल होता है, और तीसरा सेल कैप्सूल होता है ना, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, जो स्लाइम लेयर भी हो सकता है ना। लेकिन प्लांट सेल में दो होते हैं, जो फंडामेंटल है वो तो है ही, लेकिन उसके बाहर सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल को देखो क्या माना जाता है, डेड कंपोनेंट, सेल वॉल इज कंसिडर्ड एज द डेड कंपोनेंट। ओके, और एनिमल सेल में खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग यू कैन सी कंपोनेंट, उसको लिविंग माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं which actually signifies the cell जिंदा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड नाउ। तो दैट्स व्हाई
जब लोग प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से लिख रहा हूं, तो प्रोटोप्लाज्म जो एक्चुअल लिविंग मैटर है, तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन प्लस इनर कंटेंट प्लस सेल के इनर कंटेंट जो सेल के हैं वो पूरे, या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इट मींस सेल माइनस सेल वॉल। एक सेल में से आप सेल वॉल निकाल दो, उसके बाकी के जो कवर्स निकाल दो, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, द एक्चुअल लिविंग मैटर ऑफ द सेल। फिर RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पार्ट होता है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके। तो इट इज रफ, यू कैन सी नेचर, जिसमें होता है, क्यों रफ होता है, क्योंकि उसमें होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। तो प्लांट्स में राइबोसोम्स आर वेरी लेस, एनिमल सेल में इट इज अबंडेंट, बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। एंड दोनों केस में नेचुरली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होते हैं। फिर रिजिडिटी की बात करेंगे, यानी कि सेल का शेप मेंटेन होता है क्या, तो प्लांट सेल ज्यादा रिजिड है क्योंकि उसके पास सेल वॉल होता है। और फिर रिजिडिटी का लेवल जो होता है वो सेल वॉल के कंपोजिशन में डिपेंड होता है। तो डेड सेल्स आर मोस्ट रिजिड। तो डेड सेल में क्या होता है, आपका लिग्निन रहता है। तो सेल वॉल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सेलुलोज होता है जो बेसिक है, प्लस उसमें आपका पेक्टिन होता है, और डेड सेल में आपका लिग्निन नाम का केमिकल ऐड किया जाता है जो बहुत ही हार्ड होता है। तो एनिमल सेल फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप बोल सकते हैं बलून की तरह। तो एनिमल सेल बोल सकते हैं वो बलून की तरह है क्योंकि उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। और प्लांट का सेल बोल सकते हैं एक बलून है जिसको एक प्लास्टिक के कवर में रखा गया है। तो इसके लिए प्लास्टिक का कवर में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ज़्यादा रिजिड है। जिसके लिए देखो, आप एक प्लास्टिक का कवर लोगे तो वो भी एक श्रिंक होता है थोड़ा सा और स्वेल होता है, ओके। लेकिन एनिमल सेल बलून की तरह है, अगर आप बलून के अंदर हवा भरते जाओगे तो वो बर्स्ट होगा। तो एनिमल सेल हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू बर्स्ट और श्रिंक, ओके, एंड कोलैप्स एज कंपेयर टू व्हाट, प्लांट सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ओके। फिर टोटीपोटेंसी, तो टोटो हो गया, टोटीपोटेंसी जो हमने पढ़ा था, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड, रीडिवाइड एंड डेवलप इनटू ऑल, यू कैन सी व्हाट, आपके टिश्यूज एंड द इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट सेल के ऑलमोस्ट सारे, नियरली ऑल लिविंग सेल, ध्यान देना तो लिखना पड़ेगा, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट सेल्स कैन डिवाइड, और उनको अगर सूटेबल कंडीशन मिला तो पूरा का पूरा प्लांट आप तैयार कर सकती हो। और इसी वजह से टिश्यू कल्चर के द्वारा, यानी कि लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, लिविंग टिश्यू, और उसको स्टिमुलेट करते हैं, उससे पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो सकता है। तो एनिमल सेल में जाइगोट एंड स्टेम सेल, दे आर टोटीपोटेंट, ओके। और एक और सेल है, जाइगोट से बनता है आपका ब्लास्टूला सेल्स। ब्लास्टूला सेल्स जो होते हैं, जो स्टेज है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का और एनिमल डेवलपमेंट का, सॉरी, हम लोग मतलब ह्यूमन भी एनिमल है, ओके। तो दे आर एक्चुअली व्हाट, आपका टोटीपोटेंट। तो फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो प्लांट में होता है, क्योंकि ग्रीन सेल्स, अब ग्रीन सेल्स वो होते हैं जिनमें दे हैव विद क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उनको ग्रीन सेल्स कहते हैं, या उसको एक और नाम से बुलाते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोमेटस। क्लोरोमेटस सेल्स क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में ही परफॉर्म होता है। एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट बिकॉज देयर इज नो, यू कैन सी व्हाट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐड भी होता है कि क्लोरोफिल है या नहीं। तो फोटोसिंथेसिस मींस आपका क्लोरोफिल है कि नहीं। अगर क्लोरोफिल की बात करेंगे तो प्लांट में इट इज प्रेजेंट, एनिमल में इट इज एब्सेंट, ओके। फिर मोबिलिटी की बात करेंगे तो जनरली प्लांट सेल्स आर इमोटाइल, एक्सेप्ट कुछ, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है आपके फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड आपका सेल्स, ओके, जो एल्गी में पाए जाते हैं, ओके। तो एल्गी भी इस टाइप का प्लांट सेल है। तो एल्गी में फ्लैजिलेट सेल्स बनते हैं, ओके, या तो स्पोर्स बनते हैं, नहीं तो आपके व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लाइमेडोमोनास, वो मोटाइल होता है फ्लैजेला की वजह से। एंड प्लानिमल सेल्स में मेनी आर मोटाइल, ओके। और उसका एक और एग्जांपल जो बेस्ट है वो है स्पर्म्स। जो स्पर्म सेल्स है एनिमल के, वो मोटाइल होते हैं। फिर ग्लाइकोक्सिसोम में बी प्रेजेंट बट एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट। स्टोर्ड फूड अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में होता है स्टार्च, तो स्टार्च के साथ साथ ऑयल्स रहता है, और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के साथ फैट्स रहता है, ओके। तो फैट और ऑयल में फर्क क्या है कि ऑयल आर लिक्विड, इसके देखो जनरली प्लांट सेल में फैट नहीं होता है,
तो प्लांट सेल में ऑयल्स होते हैं, उस ऑयल को हम लोग फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और दोनों क्या है, तो ऑयल्स क्या है, जनरली यू विल फाइंड लिक्विड लिपिड, लिक्विड लिपिड, तो जो लिपिड लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लोग ऑयल्स कहते हैं। फैट मतलब आपका सॉलिड लिपिड्स, सॉलिड लिपिड्स। इसके देखो, तो प्लांट जैसे प्लांट में ऑयल निकलता है, उसी से उसी को प्रोसेस करके हाइड्रोजनेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, आपका डालडा बनाते हैं, है ना, अंडरस्टूड। फिर लाइसोसोम की बात करेंगे, जो सुसाइड बैग भी कहलाता है, सुसाइड बैग, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट आपका कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस कौन सा वाला, इंसेक्टिवोरस, यू कैन सी प्लांट्स में, ओके, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में तो जरूरी है, बिकॉज इसी से नेचुरली एनिमल सेल क्या करता है, अपने कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर इंटर सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दो सेल के बीच में अगर स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के लिए, तो प्लांट सेल के पास होता है प्लाज्मोदेशमाता, ओके, जिससे वो ट्रांसपोर्ट, इंटर सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके, तो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। और आपका एनिमल सेल की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो दो सेल को जोड़ के रखता है वो होता है डेस्मोसोम, along with गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द एनिमल टिश्यू। फिर सेल डिवीजन की बात करेंगे तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों, यू कैन सी, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन करते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जब सेल डिवाइड होता है तो सेल प्लेट बनाना पड़ता है, उसका कारण है सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल फॉर्म करना पड़ता है। और एनिमल सेल में अल्टीमेटली ऐसा है कि दो, एक बलून को आप बीच में से क्या कर दो, श्रिंक करो, तो उससे खड्डा जैसा बनता है, सेल फरो, यानी कि एनिमल सेल जब डिवाइड होता है तो अल्टीमेटली एनिमल सेल को बीच में से ऐसा डिप्रेस किया जाता है, तो एक खड्डा जैसा तैयार होता है। लेकिन प्लांट सेल में आपको एक प्लेट बनाना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा, रिजिड प्लेट बनना पड़ता है, ओके। और उसकी वजह से जब प्लांट सेल तैयार होते हैं, न्यू प्लांट सेल तैयार होते हैं, तो दे रिमेन स्टिक विद ईच अदर, ओके बच्चों।